name is Sajida Rashid here with BA Zoology and BS Chemistry second semester. Topic of discussion according to the subject Principle of Animal Life 2. Today our lecture number 3. As you know, in the previous lecture we have talked about law of segregation, Mendel inheritance patterns. But today our topic of discussion is independent assortment. Mean to say कि assortment separation independently, genes are separate from their parents to their offspring. So according to this law, it states that during gamete formation, pairs of factors, pairs of chromosome, pair of gene segregate independently of one another. एक दूसरे के ऊपर depend किए बगैर independently they separate and move into next generation. According to explanation, we have dihybrid cross the flies. हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि मेंडल ने फ्लाइज को चूज़ किया था टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न्स बिकॉज फ्लाइज आर इजी टू हैंडल, दे हैव लाइफ एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल. चूँकि फ्लाइज को हैंडल करना इजी है और इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, दैट्स वाई मेंडल ने फ्लाइज के ऊपर वर्क किया था. तो हमने जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की तो हमने फ्लाइज के 2 करैक्टर्स पे बात की, एक उसके विंग पे और दूसरा उसकी आइज़ पे. सो dihybrid cross the flies are hybrids and because the cross involved 2 pairs of genes, there are 2 pairs of genes and 2 traits. We have to discuss 2 characters, that's why their cross will be called dihybrid. Di mean 2, hybrid mean traits. अगर हम किसी 2 traits पे 2 characters पे बात करें तो ऐसा trait, ऐसा character क्या कहलाएगा? dihybrid cross. और इसमें हमारे पास जो progeny आएगी, जो हमारी offspring आएगी, जो हमारी product होगी वो क्या होगी? 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1. That is very important MCQ, that in independent assortment the ratio of product is 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1. टू अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्लाइज के हमने 2 करैक्टर्स लिए. लेट्स सपोज हमने एक मेल फ्लाई ली है जिसके विंग जो हैं वो वाइल्ड टाइप विंग हैं और उसकी जो आइज़ हैं वो भी क्या है? वाइल्ड टाइप आई है. और सिमिलरली हमने एक फीमेल ली है जिसके विंग जो है वो वेस्टिजियल विंग है और उसकी जो आइज़ हैं वो सिपिया आइज़ है, मतलब सिपिया कलर की, लाइट ब्राउन कलर की. सो VG पॉजिटिव इंडिकेट वाइल्ड टाइप विंग and SC positive wild type eye, and simple VG indicate vestigial wing and simple SC indicate sepia eyes. So after cross between these 2, vestigial wing with wild type wing and wild type eye with sepia eye. So during gamete formation the cross will be according to F1 generation. हमारे पास प्रोडक्ट आएंगी F1 जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट होगी. अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो वाइल्ड टाइप आई है और वाइल्ड टाइप विंग जो है वो हमारे पास किसके साथ क्रॉस करेगा? वाइल्ड टाइप विंग विद वाइल्ड टाइप आई एंड वेस्टिजियल विंग विद सिपिया आइज. सो यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली कि हमने 2 ट्रेट्स लिए हैं, हमने फ्लाइज लिए हैं, मक्खियाँ लिए हैं 2. एक जो है वो मेल मक्खी जिसका जो विंग है वो वाइल्ड टाइप विंग है जिसको हमने VG पॉजिटिव से शो किया है, और इसी तरह उसकी जो आइज़ हैं हमारे पास वाइल्ड टाइप आई है उसको हमने शो किया है SC पॉजिटिव से. सेकंड हमने फीमेल लिया है, फीमेल जो है उसकी वेस्टिजियल विंग है सिंपल VG और उसके बाद उसकी सेपिया आइज़ हैं SC सिंपल. सो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोजनी आई है वो हमारे पास VG पॉजिटिव एंड VG सिंपल, वाइल्ड टाइप विंग एंड वेस्टिजियल विंग. सो VG पॉजिटिव जो है ये डोमिनेंट करैक्टर है. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? वाइल्ड टाइप विंग. सिमिलरली यहाँ पे जो SC है ये हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है और SC पॉजिटिव डोमिनेंट. एज यू नो बेटा अगर हमारे पास 2 ट्रेट हों, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट का इफेक्ट जो है वो रिसेसिव के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है. डोमिनेंट मोर प्रोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा शो होता है. इसी तरह हमारे पास जब VG पॉजिटिव ने VG सिंपल के साथ क्रॉस किया, VG पॉजिटिव एंड VG सिंपल, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वाइल्ड टाइप विंग. सिमिलरली SE पॉजिटिव ने जब सिंपल SE से क्रॉस किया तो हमारे पास F1 जनरेशन में जो प्रोडक्ट आई है वो SC पॉजिटिव सिंपल SC, इट्स मीन वाइल्ड टाइप आई, क्योंकि SC पॉजिटिव डोमिनेंट करैक्टर है
CPIs के ऊपर। और सिमिलरली वाइल्ड टाइप आई जो है, वाइल्ड टाइप विंग, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है वेस्टिजियल विंग के ऊपर। आर यू क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमने ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है VG पॉजिटिव, VG सिंपल, सिमिलरली SC पॉजिटिव एंड SC सिंपल। वाइल्ड टाइप विंग डोमिनेंट ओवर वेस्टिजियल विंग, वाइल्ड टाइप आई डोमिनेंट ओवर CPI। ये हमारे पास F1 जनरेशन है। इसी तरह हमने F1 जनरेशन का जब आपस में क्रॉस करवाया तो देन हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगी, दैट इज़ द F2 प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आए हैं दीज आर F2 प्रोजनी। अगर हम सिमिलरली F1 प्रोडक्ट का सिमिलरली आपस में क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड F1 जनरेशन, देन हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, 9 जो है हमारे पास वाइल्ड टाइप विंग एंड SC पॉजिटिव, सिमिलरली वाइल्ड टाइप आई। जो 9 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी वो वाइल्ड टाइप विंग और वाइल्ड टाइप आई और VG पॉजिटिव SC सिंपल। यहाँ से ये मतलब है कि VG पॉजिटिव वाइल्ड टाइप विंग CPI, 3 हमारे पास वेस्टिजियल विंग एंड वाइल्ड टाइप आई, और एक हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो वेस्टिजियल विंग एंड CPI। तो हमारे पास F2 प्रोजनी 9:3:3:1 according to law of independent assortment. I repeat it again. Today our lecture number 13 with BA Zoology and BS Chemistry second semester according to the subject principle of animal life 2. In the previous lecture we have talked about law of segregation, but now in this lecture we have to talk independent assortment. इसमें जो पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किए बगैर ही सेपरेट आउट हो जाते हैं। आपने इस डेफिनेशन को इस चीज़ से अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास VG पॉजिटिव कैरेक्टर था और VG सिंपल और VG सिंपल। अब जो यहाँ पे VG पॉजिटिव है वो इंडिपेंडेंटली दूसरे VG के ऊपर डिपेंड किए बगैर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और सिमिलरली यहाँ से VG सिंपल जो है दूसरे VG सिंपल के ऊपर डिपेंड किए बगैर सेपरेट आउट हो गया। और जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो VG पॉजिटिव एंड VG सिंपल। इट्स मीन टू से VG पॉजिटिव डोमिनेंट है वाइल्ड टाइप विंग और SC पॉजिटिव डोमिनेंट है ओवर SC सिंपल। इट्स मीन वाइल्ड टाइप आई। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इट स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जैसे ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो पेयर्स ऑफ फैक्टर, ये हमारे पास ये एक पेयर था और सिमिलरली हमारे पास 2 पेयर था, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर्स पे बात की है। हमने मेल ऐसा चूज़ किया है जिसकी वाइल्ड टाइप विंग है और वाइल्ड टाइप आई है, और फीमेल हमने ऐसी चूज़ की है जिसकी सिंपल विंग है और उसकी आइज़ भी सिंपल हैं, दैट इज़ CPIs. सो इट स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्स ऑफ फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अगर हम इसको देखते तो ये और ये जो हैं वो दोनों एक ही पेयर में जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ से एक पेयर टूट गया और एक हाफ हमारे पास VG पॉजिटिव आया और सिमिलरली यहाँ से पेयर टूटने से VG सिंपल हमारे पास आया। तो इसी तरह प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, VG पॉजिटिव, VG सिंपल, SC पॉजिटिव एंड SC सिंपल। VG पॉजिटिव मीन वाइल्ड टाइप विंग और SC पॉजिटिव मीन वाइल्ड टाइप आई। और अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन वी हैव डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमने ऐसा क्रॉस करवाया है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं और इसकी प्रोडक्ट हमारे पास आती है 9:3:1। हमने 2 ट्रेड्स लिए हैं, एक मेल फ्लाई जिसके विंग्स जो हैं उनमें कट लगे हुए हैं वाइल्ड टाइप विंग, जिसको हमने शो किया है VG पॉजिटिव से। सिमिलरली हमारे पास वाइल्ड टाइप आईज हैं मेल की SC पॉजिटिव, और हमने फीमेल SC ली है जिसके विंग्स बिल्कुल सिंपल हैं और उसकी आई भी सिंपल हैं, CPIs हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव के इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर रहा है, उसको कैंसिल आउट कर रहा है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। सो VG पॉजिटिव, VG सिंपल, SC पॉजिटिव, SC सिंपल, ये हमारे पास F1 जनरेशन प्रोडक्ट आई है। हमारे पास ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं फ्लाइज के जिनकी वाइल्ड टाइप विंग है और वाइल्ड टाइप आइज हैं। जब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया F1 जनरेशन मल्टीप्लाई बाय F1 जनरेशन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो F2 जनरेशन आई हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजनी आई है 9 हमारे पास VG पॉजिटिव, SC पॉजिटिव, इट्स मीन वाइल्ड टाइप विंग, वाइल्ड टाइप आई, VG पॉजिटिव, SC सिंपल, इट्स मीन 3 हमारे पास वाइल्ड टाइप विंग CPIs और 3 हमारे पास VG सिंपल, SC पॉजिटिव, वेस्टिजियल विंग और वाइल्ड टाइप आई, और एक हमारे पास जो है वो VG सिंपल, SC सिंपल, वेस्टिजियल विंग एंड CPI। अब देखें बेटा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी
कि हमारे पास जो F1 जनरेशन आई थी उसमें टोटली जो है वो मेल के करैक्टर आए हैं, वाइल्ड टाइप विंग, वाइल्ड टाइप आई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास F2 जनरेशन आई है, मीन टू से जो उसके नवासे हैं, अब उसमें पेरेंट मदर के करैक्टर शो हुए हैं, दैट इज़ वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल आई। सो हमारे पास F2 जनरेशन में जो प्रोडक्ट आई है उसमें ये जो 1 रेशो है, यहाँ पे हमारे पास वेस्टिजियल विंग एंड सिपियाइज आई हैं। तो इट्स मीन जो मदर की करैक्टर्स हैं वो हमारे पास F2 जनरेशन में आई हैं। पहली जनरेशन में फादर के करैक्टर जो हैं वो मोर डोमिनेट हैं। हमारे पास मेल फ्लाई थी जिसके वाइल्ड टाइप विंग थे, वाइल्ड टाइप आई थी। F1 प्रोजनी में हमारे पास वाइल्ड टाइप विंग, वाइल्ड टाइप आई, फिर हमने F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाया, तो जो हमारे पास सेकंड प्रोजनी जो उसकी अगली नस्ल है उसमें हमारे पास 9:3:1 की प्रोडक्ट आई है। 9 हमारे पास वाइल्ड टाइप विंग, वाइल्ड टाइप आई, 3 हमारे पास वाइल्ड टाइप विंग सिपियाइज, 3 हमारे पास वेस्टिजियल विंग वाइल्ड टाइप आई, और जो हमारे पास एक ऑफ स्प्रिंग है उसकी रेशो क्या है, वेस्टिजियल विंग एंड सिपियाइज। तो ये इंडिकेट हुआ है कि F2 जनरेशन में मदर के करैक्टर शो हुए हैं और F1 जनरेशन में फादर के करैक्टर। सो बेटा आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टू मच इम्पोर्टेंट। राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्लास एंड डाईहाइब्रिड क्लास। बेटा मोनोहाइब्रिड ऐसा क्लास होता है जिसमें एक सिंगल ट्रेट, सिंगल करैक्टर की आप बात करते हैं। डाईहाइब्रिड ऐसा करैक्टर, ऐसा फिनोमेना जिसमें हमें 2 ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, एक तो हम उसकी विंग की बात कर रहे हैं और उसकी आई की बात कर रहे हैं, विंग की शेप की बात कर रहे हैं और आई की कलर की बात कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अराइज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाईहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्लॉज, राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2. If you feel any query, so you can ask question at Zoom meeting and inbox me. I hope so you understand very clearly. See you again in the next lecture. Allah Hafiz, take care of you.